देश में इन दिनों उन्नाव रेप केस की चर्चा फिर से जोरों पर है। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक तेज हो गई है। दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मिली जमानत के विरोध में सड़क पर भी संग्राम मचा हुआ है। उधर हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फिलहाल सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। इन सब के बीच दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियां डॉक्टर इशिता सेंगर और ऐश्वर्या सेंगर सामने आई है और उन्होंने अपने दिल की बात रखी है। डॉक्टर इशिता सेंगर ने सोशल मीडिया पर एक खुली चिट्ठी भी लिखी है। वहीं ऐश्वर्या सेंगर ने न्यूज एजेंसी INA से खास बातचीत में कहा कि उनके पिता निर्दोष है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। ऐश्वर्या ने कहा कि अगर मेरे पिता ने आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। ये उनकी बनाई हुई कहानियां हैं, वो कॉन्स्टेंटली CRPF प्रोटेक्शन में है। जो लोग जहाँ पे वो धरना दे रही हैं, अगर वो मौजूद होंगे, उनको पता होगा कि वो कॉन्स्टेंटली CRPF प्रोटेक्शन में है। ये सिर्फ मेरे पिता को बाहर ना देने के लिए ये सब दलीलें दी जा रही हैं और हमने आज तक उनको, मेरे पिता ने किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया है और ना ही हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा उनसे क्या ही वास्ता है, हम ऐसा क्यों करेंगे। और रही बात, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी है, तो फिर एक्सीडेंट क्यों कराया। IIT दिल्ली, CBI, NHRC सबकी एक्सपर्ट टीम्स बैठी थी और उस एक्सीडेंट केस में पाया कि वो महज एक नेचुरल एक्सीडेंट था। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंट केस को लेकर पहुंचाई जा रही है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी विटनेस की किसी भी प्रकार से कभी भी मौत नहीं हुई है, जो कि ये मीडिया में गलत नैरेटिव चलाया गया है कि पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब सिर्फ एक इंसान की कही हुई बातें हैं जिसको इतना तूल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर कोई दूसरी विपक्षी पार्टी का होगा, कोई दूसरे धर्म का होगा, सीधे एनकाउंटर करने के आदेश दे देते हैं। आज उन कहाँ गए योगी आदित्यनाथ जी? मैं तो बस उनसे कुलदीप सिंह सेंगर का एनकाउंटर होना चाहिए, मैं तो उनसे बोलता हूँ ना, मैं कहाँ हो योगी जी? आप तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो और इनके जो माननीय अमित शाह, अरे अमित शाह वो बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा इसीलिए तो देते हैं। वो अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, तुमको देना होगा नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये साफ कर दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो नाबालिग बेटी के बलात्कार का, हत्या के, उनके परिवार के लोगों की हत्या का दोषी था, उसे अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वो जेल में रहेगा। ये बिल्कुल पीड़िता के परिवार की और उसके साथ खड़े हुए हर एक आवाज की ये जीत है और ये जोरदार तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़ा। पीड़िता को न्याय नहीं, दोषी को बचाने के लिए रास्ते निकाल दिए थे और उनको लगा था इस फैसले को पीड़िता, उसका परिवार और हम सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमने वो स्वीकार नहीं किया और लगातार इस लड़ाई को लड़े। और आज सुप्रीम कोर्ट पर जो नजर थी उसमें पीड़िता की, कहूंगी इसके परिवार की और आवाजों की एक जीत हुई है। ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हो रही, ये हमें बिल्कुल मालूम है, लेकिन अभी स्टे आया है हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो बात कही गई थी, नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही के कहे हुए इस बयान बेटी बचाओ, और आप अपने विधायक, अपने सांसद जो बेटियों के दोषी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि नाबालिग बेटी के बलात्कारी को दोषी करार होते ही फांसी होगी, फांसियां नहीं, बचाया जा